तो एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 5/12 प्लस 9/16 प्लस 17/24। तो इसके देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एलसीएम ले लेते हैं 12, 16 और 24 का। 12, 16, 24 इसका एलसीएम ले लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले 2 प्राइम नंबर से स्टार्ट करें। 2 से डिवाइड होगा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 माने 12 टाइम्स। अब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी 2 से 4 और 6 डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे लिख दिया गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो 3 लिख दिया गया, 2 1 जा 2 और 3 ऐसे लिख दिया गया। अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 1 1। तो एलसीएम जो निकल आया एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 माने 4 टाइम्स 2 है और 3 है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो एलसीएम कितना निकला है 48। ये एलसीएम हो गया, आपने लिख दिया ऐसे। और 1 लाइन की स्पेस छोड़ दी है जिससे न्यूमरेटर को लिखा जा सके कि न्यूमरेटर हमारा क्या क्या होगा। अब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर ले, डिवाइड करते जाए, जो आता जाएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 12 4 जा 48, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 इंटू 4 प्लस 16 3 जा 48, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 इंटू 3 प्लस 24 2 जा 48, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो 17 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 5 4 जा 20 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 17 2 जा 34 अपान 48 ऐड करेंगे तो 7 4 11 की 1 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 2 6 2 8, 81 अपान 48। देखिए आपने क्या देखा इसमें कि 81 अपान 48 आया। हालांकि ऐसे अगर हम देखें तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं माने सिंप्लीफाई हो रहे हैं। माने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि अगर यहां पर आपको दिखाई दे जाता है कि नहीं हाँ ये डिवाइड हो रहा है तो यहीं पर कर देते हैं। अगर सपोज करिए कि आपने धोखे से आपने इसमें यहां पर सिंप्लीफाई नहीं किया, पहले देखा कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर ले, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए भाई। आपने ध्यान नहीं दिया कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो 48 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 48 1 जा 48 और 48 2 जा 96 होता है। तो 48 1 जा 48, 1 टाइम जाएगा डिवाइड होगा। इसे 12 लेंगे 11 में 8 माइनस करेंगे 3, यहाँ 7 बचा 7 में 4 माइनस करेंगे 3, 33 आ गया। तो जो क्वोशिएंट आया 1 तो 1 तो होल नंबर बन गया, रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अब इतना कर दिया आपने। लेकिन यहां भी अगर आपने किया, अब यहां पर ध्यान दीजिए तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिंप्लीफाई हो रहा हो, आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा आपका। तो यहां देखिए 33 लिखा हुआ है 48, ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड कर लें आप, यहीं पर डिवाइड कर लें 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और इसको 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो ये बन गया आपका 1 होल 11 अपान 16। ये तो मिक्स फ्रैक्शन में आ गया और दूसरा सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है। तो 1 होल 11 अपान 16 ये आंसर हो गया। कि बाय द वे आप पहले यहां भी कर सकते हैं, यहां सिंप्लीफाई कर ले। अगर सपोज करिए यहां छूट गया आपको सिंप्लीफाई करना, तो जब इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाया गया तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर से डिवाइड हो जाता तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिवाइड करके।
क्वेश्चन नंबर 15, 2 होल 4/5 प्लस 1 होल 3/10 प्लस 3 होल 1/15। इसको सॉल्व करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। देखिए सॉल्व मिक्स फ्रैक्शन में नहीं हो पाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके ही सॉल्व करते हैं। अब यहां पर डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई है, तो 5 2 जा 10, इसको प्लस कर देंगे तो 10 4 14/5। बिल्कुल सेम ऐसे करें, 10 1 जा 10 और 3 13/10 प्लस 15 3 जा 45, 45 में 1 प्लस किया 46/15। अब 5 10 15 इनका एलसीएम निकाल लें, 5 10 और 15 का। देखिए ये मेथड आपके लॉन्ग मेथड है। अगर नंबर छोटे हैं तो आप इसको ओरल भी निकाल सकते हैं। कैसे? कौन कौन से एलसीएम है? एलसीएम डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं? 5 है, 10 है, 15 है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो जो एलसीएम होगा, सपोज कर लिया आपने एज्यूम किया कि इसका एलसीएम सपोज करिए 15 होगा। कौन सा ले लिया आपने? 15। इसमें से जो बड़ा नंबर है आपका, कौन सा नंबर है? बड़ा नंबर। इनमें देखा जो डिनोमिनेटर्स थे उनमें बड़ा नंबर, कि जब छोटे नंबर से चल जाता है, बड़े नंबर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बड़ा नंबर 15 है, तो आपने एज ए 15 एलसीएम आपने ले लिया। तो जब ले लिया बड़े नंबर को, आप देखिए कि बड़ा नंबर जो एलसीएम हम लिए है, ये हर एक नंबर से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 5 की टेबल में आता है क्या? 15। 5 3 जा 15 आता है। 10 में आता है क्या? तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 नहीं आता है। इसका मतलब जब इससे डिवाइड नहीं हो रहा, किसी भी एक नंबर से भी जो नंबर दिए गए उससे अगर बड़ा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं, ये आपका एलसीएम नहीं हुआ। तो इसका जो बड़ा नंबर था उसको हमने क्या किया? डबल किया। डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 15 2 जा हो गया 30। क्या हो गया? 15 2 जा 30, डबल कर दिया। तो जो डबल किया, अब देखे डिवाइड करके हर एक को, क्या इनसे डिवाइड हो जा रहा है क्या? तो 5 6 जा 30 डिवाइड हो जाता है। 10 3 जा 30, 10 से भी डिवाइड हो जाता है। 15 2 जा 30, 15 से भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये एलसीएम होगा। ये क्या होगा? एलसीएम। ये हो जाएगा। तो एलसीएम आपने कितना लिख दिया? 30। ये तो ऐसे ओरल भी एलसीएम आपका निकल आता है जो छोटे नंबर्स होते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 6 टाइम्स 6 का मल्टीप्लाई 14 में, प्लस 13 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का? 10 से 30 को डिवाइड करें, 10 3 जा 30, तो 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30 2 टाइम्स, तो 46 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 14 6 जा 84 प्लस 13 3 जा 39 प्लस ये हो जाए 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 9 92/30 प्लस कर लें 4 9 13 2 15 की 5 कैरी 1 और 9 1 10 3 13 13 8 21, तो 215/30 आ गया। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि अगर बाय द वे हम भूल गए, सिंप्लीफाई यहां नहीं कर पाए, तो आगे भी सिंप्लीफाई करने का चांस रहता है जिस समय उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इनका वंस टर्म माने वंस डिजिट क्या है? वंस डिजिट है 5 है और इसकी 0 है, तो जब 0 या 5 होती है तो वो फिर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से इसको डिवाइड कर लें, 5 से 215 को डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 21 में 20 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 15 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, तो ये आ गया 43/6। अब ये डिवाइड नहीं होगा किसी नंबर से, सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। तो अब जो ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 6 से 43 को डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42, 43 में 42 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1।
तो इसका क्वोशिएंट आ गया 7, रिमाइंडर 1 आया अपॉन 6, 7 होल 1 अपॉन 6, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16, 3 होल 2 अपॉन 3 प्लस 1 होल 5 अपॉन 6 प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने में ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, और ये ओनली नंबर लिखा हुआ है 2। तो जो इंटीजर है या नंबर है अकेले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका न्यूमरेटर का नंबर है। किसका नंबर है? न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर में कितना लेते हैं? 1। तो जब पूरा पूरा नंबर लिखा हो, परफेक्ट नंबर लिखा हो, तो उसमें क्या होगा कि उसके अपान में 1 हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर 1 राइट करते हैं वहां पर। तो इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर ले, माने डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 9 ऑफ 2 11, तो 11 अपॉन 3 प्लस 6 1 जा 6, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 अपॉन 6 प्लस 2 है, तो 2 में डिनोमिनेटर कितना हो गया? 1। 2 नंबर पूरा पूरा लिखा हुआ है तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो उसके अपान में 1 ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 6 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 3 6 1 का एलसीएम, तो जब नंबर हो तो इसमें ओरल भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जब छोटे नंबर हो तो ओरल एलसीएम निकाला जा सकता है। तो कैसे निकाला जा सकता है ओरल एलसीएम? तो ओरल के लिए देखिए इसमें जो नंबर्स हैं आपके, जो डिनोमिनेटर्स हैं, कौन कौन से हैं? एक है 3 6 और 1। तो जो बड़ा नंबर है, तो इमेजिन किया गया कि जो बड़ा नंबर है उसको एज ए एलसीएम आपने ले लिया। क्या चूज कर लिया? एलसीएम इसको चूज कर लिया, 6 को। अब बड़े नंबर में बड़ा नंबर सभी नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो 3 से 3 2 जा 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 6 1 जा 6 और 1 6 जा 6 सभी से डिवाइड हो जाता है। तो जब जो नंबर गिवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो नंबर एलसीएम होता है। तो 6 हो गया आपका एलसीएम। तो ये ओरल आपने देख लिया, और आप वैसे भी डिवीजन मेथड का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम, और इसको ओरल भी निकाल सकते हैं। तो ओरल एलसीएम आपका निकल आया 6। अब 1 बाय 1 फ्रैक्शन को सॉल्व करते जाएं। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है 3 है, फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया। 2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दिया गया, या 11 इंटू 2 करके लिख दे कि जैसे 11 है तो 11 में 3 2 जा 6, 2 टाइम्स गया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11 इंटू 2 मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 2 जा 22, आपने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 1 टाइम गया, क्वोशिएंट कितना आया? 1 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा, प्लस 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 6 जा 6, 6 टाइम्स, 6 2 जा 12। डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपने करके लिख दिया कि डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया गया, जितना आया उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करके लिखते गए, इक्वल। अब इनको प्लस कर लेंगे तो 2 1 3 2 5, 2 1 3 1, 2 1 3 1 4, कितना है? 22 और 11 33, 33 में 12 प्लस करेंगे तो 45, 45 अपॉन 6 आ गया। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस किया 1 आया, 5 उतारा 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो ये निकल आया 15 अपॉन 2। अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो आंसर इसका आंसर क्या करेंगे? तो आंसर इसका आंसर जो है उसमें देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो 2 से डिनोमिनेटर से
न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 2 से 15 को डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब जो क्वोशिएंट आया 7, तो ये होल नंबर बन गया 7 होल। जो रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर न्यूमरेटर हो गया, तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर 2 है तो 7 होल 1 अपॉन 2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है 3 प्लस 1 होल 4 अपॉन 15 प्लस 1 होल 3 अपॉन 20। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए जब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके ही सॉल्व करें। तो इक्वल हो जाएगा 3 आपका होल नंबर में है तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1 राइट कर लेंगे, प्लस 15 बन जा 15, 15 में 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 19 अपॉन 15, प्लस 20 बन जा 20 और 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23 अपॉन 20 इक्वल। अब 1, 15 और 20 इनका एलसीएम निकाल लें। तो कौन कौन से डिनोमिनेटर हैं इसके? 1 है, 15 है और 20 है। देखिए एलसीएम ने बताया कि एक तो डिवीजन मेथड का यूज करके कर सकते हैं, दूसरा ओरल भी इसको निकाल सकते हैं एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे इसको? तो इसमें जो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? 20 है। कौन सा है? 20। आपने 20 एज ए एलसीएम बड़े नंबर को ले लिया, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको आपने एलसीएम ले लिया। अब देखें डिवाइड हो रहा है तो 1 से 20 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 20 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 20। 15 से 20 डिवाइड नहीं होगा। तो जब किसी भी नंबर से, किसी एक भी नंबर से अगर वो डिवाइड नहीं होता, किसी नंबर से डिवाइड हो गया और कोई नंबर ऐसा है जो उसको डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा, तो वो एलसीएम नहीं होगा। इसका मतलब 20 एलसीएम नहीं है। अब जो बड़ा नंबर था आपका 20, उसको डबल कर दिया गया, माने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 2 जा 40। कितना ले लिया? 40। अब 40 को देखते हैं यूज करके, 1 से 40 डिवाइड हो जाएगा। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें वो उतने टाइम्स डिवाइड हो जाता है। अब 15 से, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी एलसीएम आपका नहीं है। ओवरऑल आप चेकिंग कर रहे हैं। अब 22 जा 40 लिखा था ना, अब 23 जा 60, 3 टाइम्स कर लें उसको, तो 23 जा 60, 60 लिया। 1 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 60 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 15 से 15 4 जा 60 और 23 जा 60 सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 60 एलसीएम हो गया। क्या हो गया? ये आपने ओरल निकाल लिया, 60 एलसीएम हो गया। अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे भी डिवीजन मेथड से, 60 एलसीएम आएगा। अब इसके बाद में 60 आपने एलसीएम लिख दिया। 1 से 60 को डिवाइड करें तो कितना आ गया? 1 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स जाएगा। अब 60 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो 3 इंटू 60 हो गया। इस तरह से लिख दें या मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे। प्लस सेकंड है 15 से इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करें तो 15 4 जा 60 4 टाइम्स और 19 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 23 जा 60 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 23 में कर देंगे। ऐसे भी राइट कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 63 जा 180 प्लस 19 4 जा 76 प्लस 23 3 जा 69 अपॉन 60 इक्वल। अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। क्या क्या है आपका? 180 76 एंड 69 प्लस करेंगे तो 9 6 15 की 5 कैरी 1 8 1 9 7 16 6 22 की 2 कैरी 2 2 1 3 325। तो ये निकल आया 325 अपॉन 60। अब देखिए किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा क्या? तो ये 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई हो जाता तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 5 से डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लें। 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये निकल आया 65 अपॉन 12। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा।
इसमें न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दें। तो 12 से 65 को डिवाइड कर दें। 12 5 जा 60, माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो 5 आपका क्वोशंट आया, तो 5 होल नंबर बन गया। रिमाइंडर 5 है तो ये न्यूमरेटर हो गया 5, डिनोमिनेटर हो गया। तो 5 होल 5/12, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे।